गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का मेरा शत-शत नमन और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं बिज़नेस तो हम जॉइन कर ही लेते हैं, पर बिज़नेस में ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए और इन गलतियों को यदि हम नहीं करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम इसी चीज़ को जानने के लिए सविता दी को आमंत्रित करना चाहते हैं और साथ ही ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि हम जब भी होम मीटिंग करते हैं, वो होम मीटिंग हम करेंगे, तब हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो सविता दी इंदौर से स्वागत है सविता दी का, जो कि एक हाउसवाइफ है और इस बिज़नेस में डायरेक्टर के लेवल पे है और साथ ही इस बिज़नेस को बहुत पेशेंसली और बहुत उम्दा तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं और हमें सिखा भी रही है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सविता दी आपका स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम सविता दी, आपका स्वागत है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कविता जी। इतने अच्छे से आपने मेरा वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविवार के दिन हम लोग इस आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर रफ्तार पार्ट 2 का सेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये सीखते हैं कि हमें बिजनेस में रफ्तार पकड़नी है तो स्पीड के साथ साथ ब्रेक लगाने की भी आवश्यकता होती है। जब कोई नया नया गाड़ी ड्राइव करता है, उसे भी ये पता नहीं होता कि कब कहाँ और कैसे स्पीड और ब्रेक लगानी है, तो बिना सीखे वो गाड़ी ड्राइव करता है तो रोड एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लर्निंग बहुत जरूरी होती है किसी भी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, चाहे वो रोड पर चलने वाली गाड़ी हो या जीवन को सफलतम बनाने वाली गाड़ी हो, जैसा कि हमारा मोदी केयर। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, हर तरह की आजादी पाने के लिए जो हम लोग मोदी केयर नामक गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं, उसमें अब तक हमने ये सीखा कि शुरुआत कैसी करनी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए डेमो करना, डाउन टू डस्क करना, यानी हॉर्न बजा करके लोगों को अपनी ओर, अपने प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट करना, रफ्तार के द्वारा स्पीड पकड़ाना सीखे। अब हम आज ये सीखेंगे कि हमें किन-किन पॉइंट्स पर ब्रेक लगाना है, यानी ऐसी कौन-सी 10 आम गलतियाँ हैं, जिन्हें अक्सर हमारे द्वारा या हमारे टीम के लोगों द्वारा अक्सर हो जाती है, जिन पर ब्रेक लगाना यानी रोकना ज़रूरी है, नहीं तो रोड एक्सीडेंट यानी सफलता अवरुद्ध होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसको बताने के लिए पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। जैसा कि कविता जी ने बताया कि मेरा नाम सविता द्विवेदी है, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मोदी केयर बिज़नेस को अपने छोटे भाई सतीश तिवारी के कहने से, उनके साथ मिलकर अपनी एक छोटी-सी टीम के साथ शिद्दत से बिल्ड करती हुई डायरेक्टर लेवल पर हूँ। आज के सेशन में मैं अपने सभी गुरुजनों, जैसा कि हमारे जीवीडी गुप्ता सर हैं और हमारे आजादी अचीवर के महान मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर हैं, उन दोनों गुरुओं का स्वागत सम्मान करते हुए मैं सादर नमन करती हूँ और सभी उपस्थित सदस्यों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज का सेशन प्रारंभ करती हूँ, जो कि हमारा है 10 कॉमन मिस्टेक, और उस कड़ी में सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है रीइन्वेंट द व्हील। यानी इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, एक साइक्लिस्ट है जो हर तरह की तैयारी करके मतलब रेडी है, यानी उसकी सोच है कि हम नंबर 1 साइक्लिस्ट बनेंगे। लेकिन उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे एक गलती की है, जो 5000 वर्ष पहले जो पहिया का जो इन्वेंट हुआ था, यानी पहिया गोल होता है, उसको उसने रीइन्वेंट किया है, यानी पहिया का शेप बदल दिया है, चौकोर कर दिया है। नतीजा आप लोगों के सामने दिख रहा है, यानी उसकी जो साइकिल है, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है, और गलती क्या है कि हमें जो हमारा जो 25 वर्ष पहले पुराना जो सिस्टम है, मोदी केयर का जो सिस्टम है, उसको फॉलो करना है, उसे रीइन्वेंट नहीं करना है, यानी अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो 25 साल पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है, उसको ही फॉलो करना है। यानी कि हमारे जो सक्सेस अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन जैसा कहते हैं, उसको करना है। और ऐसा करेंगे तो जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन सीरीज होते हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो गलती नंबर 2, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। अब इस चित्र में भी आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक सज्जन है जो अपने कानों को दोनों उँगलियों से बंद कर रखे हैं, आँख बंद कर रहे हैं। यानी उनका सोचना है
मानना है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, न किसी की मानेंगे। और वो एक बहुत बड़ा मुंह खोल रखे हैं, यानी हम सब कुछ जानते हैं, हम जो कहेंगे वही लोगों को मानना है। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है या एटीट्यूड का है, अगर कोई रखता है, तो इस सोच से बिज़नेस को बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? मैं बता दूँ कि इस तरह के कोई अगर एटीट्यूड रखता है, तो इससे वो आगे ना बढ़ा है, ना बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, वो कहता है कि रिफ्यूजिंग टू बी इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। यानी आप यदि सीखने मतलब आप सीखने में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। और यदि आप डिटरमाइंड है सीखने के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है जीतने से। तो हमें हमेशा सीखना सीखना और सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना है। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी कि हमारे जो जीबीडी हैं गुप्ता सर, आप लोग देखते हैं कि हर दिन 5 बजे यहाँ उपस्थित होते हैं। उन्हें सीखने की क्या आवश्यकता है? उन्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका तो इनकम ऑलरेडी 10 से 12 लाख पर मंथ का है। फिर भी वो 5 बजे इस ज़ूम पोर्टल पे भी उपस्थित होते हैं। यानी आप चाहे कितना हो बड़े हो जाएँ, कितना हो बड़ा इनकम आपके पास आने लगे, लेकिन फिर भी हमेशा सीखना और सिखाना है। क्योंकि कहते हैं कि एक सीखा हुआ आदमी से सीखता हुआ आदमी बेहतर होता है। तो हमें इस तरह से मतलब सीखने और सिखाने से रिफ्यूज़ नहीं करना है, यानी टीचेबल और कोचेबल रहना है। तीसरा स्लाइड कहता है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। अब देखिए, इस चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है, जिस डाल पे बैठा है, उसी डाल को काट रहा है। नतीजा आप लोग समझ सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। यानी कि हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है। ये बिज़नेस जो है रातों-रात अमीर बनाने वाला नहीं है। आपको 2 से 5 साल का समय देना होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि 2 से 5 महीने में हम मोदी केयर से लाखों कमा लेंगे, तो वो ठीक इसी प्रकार की गलती करते हैं। जिस डाल पे बैठे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं, यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। इसमें आपको धैर्यपूर्वक 2 से 5 साल का समय देना होगा। और ऐसा नहीं कि 2 से 5 साल आप जॉइनिंग किए, 2 से 5 साल तक हाथ पे हाथ रख कर के बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ, हमारा जो भी सपना है, जो भी हम सोचे हैं कि हम ये मोदी केयर से लाखों कमाएँगे, तो लाखों कमा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपसे 2 से 5 साल तो समय देना है, तो समय देने का मतलब क्या है? आपको 2 से 5 साल तक एक्शन करना है। तभी आप इसमें अपनी मनचाही सफलता पा सकते हैं। जैसे कि चाइनीज़ बम्बू ट्री है। अब किसान चाइनीज़ बम्बू ट्री को जब लगाता है, उसको सींचता है, खाद-पानी देता है, तो स्टार्टिंग में उसका ग्रोथ जो है ना के बराबर होता है, यानी 2 से 3 फीट का होता है। लेकिन चौथे से 5वें साल में वो अचानक 20 से 25 फीट लंबा हो जाता है। तो क्या किसान उसे स्टार्टिंग में ही ये सोचकर कि इसका ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है, उसकी देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या उसकी असली ग्रोथ का वो लाभ ले सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही ये बिज़नेस जो है शॉर्ट टर्म का नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म के फ़ायदे को देखना होगा और धैर्यपूर्वक सीखना होगा, टीकना होगा, तभी आप जीतेंगे। और चौथा स्लाइड कहता है, यानी चौथी गलती कहती है कि नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। अब इस चित्र में भी आप देखिए, एक जो कंसल्टेंट कपल है, वो क्या है, वो सपना देख रहे हैं। वो सब उनके मतलब सपना देख रहे हैं बड़ी कारों का, बड़े घर का। सिर्फ वो सपना देख रहे हैं। तो सिर्फ सपने देखने से क्या उनके सपने पूरे हो जाएँगे? बिल्कुल नहीं। सपना देखना अच्छी बात है, जैसा कि इस बिज़नेस से सिखाया जाता है कि हम सपने देखेंगे, तभी हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें एक्शन भी करना होगा, तभी हम सपने को पूरा कर कर पाएँगे। अब अ, अपने साथ-साथ आप ड्रीमर तो बने ही, लोगों को भी ड्रीमर बनाना है। इसके लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। ऑलवेज़ न्यू फेसेस, यानी लोगों से हमें बात करनी पड़ेगी और अपने साथ-साथ लोगों को भी ड्रीमर बनाना होगा। आप काम कीजिए, लोगों से भी काम कराइए, अपना सपना पूरा कीजिए, लोगों का भी सपना पूरा कीजिए। तब जाकर के आप जो चाह रहे हैं, वही होगा। तो सिर्फ सपने देखने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। और 5वां स्लाइड है, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, यानी इस बिज़नेस में उधार देना-लेना सख्त मना है। न उधार देना-लेना उधार ट्रेडिशनल मार्केट का बेस होता है, ये हम जानते हैं।
उस उधार ट्रेडिशनल मार्केट में चल सकता है, क्योंकि उसकी जो नींव है, उसका जो बेस है, वो उधार पे ही टिका रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उधार लेना देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि कहते हैं कि उधार प्रेम की कैंची होती है। अगर हम उधार देना लेना शुरू करें, तो हमारे व्यवहार पे आँच आ सकती है। इसके लिए हमारे जो सरस चौधरी सर हैं, वो बहुत ही अच्छा एक बात कहते हैं कि अगर किसी को लोगों को गायब करना है, तो उन्हें पैसा दे दो। यानी कहते हैं कि हमें लोगों को गायब करना भी आता है। हम एक जादू जानते हैं लोगों को गायब करने का, और उसके लिए क्या करना है, लोगों को पैसा दे दो, यानी उधार दे दो, तो लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर उधार देना लेना करेंगे, तो हमारा बिज़नेस जो है ठप पड़ सकता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। छठा स्लाइड है प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी टाल-मटोल, यानी आज का काम कल पर टालना। ऐसा यदि आप करते हैं, तो इसे आज से नहीं बल्कि अभी से बंद कर दें, क्योंकि ज कहा गया है कि आजकल के चक्कर में बरसों बीत जाते हैं, और जिन्हें हम सोचते हैं इस बिज़नेस में लाना, वो दूसरे के साथ निकल कर के बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और भी जिसने कहा कल, दिन गया निकल, और जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने किया आज, उसने किया राज। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो हमें टालम-मटोल नहीं करनी है। और 7वां स्लाइड है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लड़की है, इसको किसी ने मना कर दिया है, और उसकी बातों को वो अपने दिल पे ले रखी है, और सैड होकर के तकिए से अपना सिर छुपा करके बैठी है। यानी ये स्लाइड कहता है कि हमें किसी के रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ना, ना इस बिज़नेस का एक अहम हिस्सा है, और हमारा बिज़नेस का रूल भी कहता है कि यदि हम 10 लोगों से बात करें, तो उसमें 5 लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं, और 5 लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ कितने लोग आते हैं? मुश्किल से 2 लोग। तो जब हम जानते हैं, तो फिर ना को हम दिल पे क्यों लें? नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, आप नहीं कोई और सही। तो हमें यहाँ पे SW5 फ़ॉर्मूला को अपने उस पे लागू करना है। यानी कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, तो क्या? हमें अपना प्लान शो करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, आगे कोई ना कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हमें रिजेक्शन को अपने दिल पे नहीं लेना है। 8वें मिस्टेक की बात करें, तो वो है टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। हमें नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेनी है। अब इसके लिए हम यहाँ पे 1-2 एग्ज़ाम्पल का एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मेडिसिन की जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाकर के जो मेडिकल से रिलेटेड जानकारी रखता है, उससे हम सलाह लेंगे, या किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे, या किसी इंजीनियर से। ऑफ कोर्स किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे, या जो मेडिसिन का नॉलेज रखता है, उससे हम सलाह लेंगे। इंजीनियर से सलाह लेंगे, तो क्या वो हमें अच्छी जानकारी देगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो उसे किससे सलाह लेना चाहिए? या तो किसी एजुकेटेड पर्सन से लेना चाहिए, या कोई जो कॉम्पिटिशन की कॉम्पिटिशन निकाल लिया हो उससे, ना कि नॉन एजुकेटेड से, या जो कॉम्पिटिशन में कभी भाग ही नहीं लिया हो, या कॉम्पिटिशन निकाला ही नहीं हो, उससे लेगा तो क्या होगा? उसको अच्छी सलाह तो मिलेगी नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जुड़े हैं, तो उसके लिए हमें सलाह किससे लेना चाहिए? एक अच्छे नेटवर्कर से, ना कि अपने दादा, पापा, चाचा से। उनको तो इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। हम उनसे सलाह लेने जाएँगे, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें कह दे, तो जो कि हम उससे नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमें वैसे लोगों से सलाह लेना है। अगर हम मोदी केयर में जुड़े हैं और मोदी केयर से लाखों कमाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेना है जो ऑलरेडी मोदी केयर से लाखों कमा रहे हैं, तभी हमें अच्छी सलाह मिलेगी। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, किसी नॉन एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेनी है। 9th मिस्टेक हमारा कहता है कि टॉकिंग नेगेटिव। हमें नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो मुँह होता है, मुँह के नज़दीक सबसे मतलब हमारा कान जो होता है हमारे मुँह के नज़दीक होता है। तो कविता जी इसके लिए बहुत अच्छी बात कहती है कि जो हम अगर हम ना कहते हैं या हाँ कहते हैं, तो वो ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड से डबल रिटर्न
होकर के हमारे पास आता है। यानी कि हम एक बार अगर ना कहेंगे तो वो हम 2 बार सुनेंगे ना, एक बार हाँ कहेंगे तो हम 2 बार हाँ सुनेंगे। तो क्यों हम नेगेटिव बोलेंगे? नेगेटिव बात ना हमें अपने से खुद से करना चाहिए, ना अपने सीनियर से, ना अपने टीम के लोगों से। इसके लिए हम आशुतोष सर के बताए हुए एक बहुत अच्छे पॉइंट को हम यहाँ पे अनुसरण करना चाहेंगे। उन्होंने बताया था कि अब जैसे कि यहाँ पे है, इसको हम उलट करके पढ़ेंगे। टॉकिंग नेगेटिव, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। तो इसको हम उलट करके पढ़ेंगे। टॉकिंग पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। यानी हमें हमेशा सकारात्मक बातें करनी है, चाहे वो कोई भी हो, खुद से भी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है हमारा नॉट मैनेजिंग टाइम। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए आना चाहिए। यदि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी सफलता अवरुद्ध हो सकती है। सबके लिए दिन में 24 घंटे का ही होता है, तो उसी 24 घंटे को हर किसी को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। दिन भर घर के काम काज में ही बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं उसमें से भी टाइम निकाल करके मैं हर ज़ूम मीटिंग को चाहती हूँ कि मैं हर ज़ूम मीटिंग अटेंड करूँ। और बहुत सारा ज़ूम मीटिंग मैं अटेंड दीदी आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आप अनम्यूट हो सकती हैं दोबारा। सविता दी। एक बार फिर से सविता दी आपका स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद। एक फ़ोन आ गया था, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो अभी हमने सीखा कि वो कौन-सी 10 गलतियाँ हैं जिन्हें हमें नहीं करनी है। अब आगे हम सीखेंगे कि हमें अपने होम मीटिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो वो कौन-सा 10 टिप्स है जिसे हमें लागू करना है, हमको फॉलो करना चाहिए। और इस कड़ी में हमारा जो पहला पॉइंट है, वो है अ, प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। यानी कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसकी तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि तैयारी हमें पूर्णता प्रदान करती है। अब तैयारी किस चीज़ की करनी है? जैसे होम मीटिंग करते हैं, तो हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो उनको बैठाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने 20 गेस्ट को इनवाइट किया, अब 20 के 20 लोग आ रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे कुमार आर्यदेव सर बहुत अच्छा एक मतलब एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि हमें कैसे पता होगा कि हमारे सारे गेस्ट आएँगे ही। तो जैसा कि होता है कि हम किसी मीटिंग के लिए 1 सप्ताह पहले या 4-5 दिन पहले हम लोगों को इनवाइट करते हैं। अब वो लोग सारे के सारे लोग आएँगे, इसका कन्फर्मेशन लेने के लिए मीटिंग से 1 दिन पहले उनको फ़ोन करें और उनसे बात करें और बोले कि हाँ कल इतने बजे से इतने बजे हमारे घर पे मीटिंग है, आपको आना है, आपके नाम का हमने सीट रिज़र्व कर दिया है। अब ऐसे में क्या होता है, जिसको आना होगा वो तो पक्का बोलेगा श्योर, और जिसको नहीं आना होगा वो बोलेगा कि कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा कि नहीं मुझे ये काम है, वो काम है। इस तरह से आपका कन्फर्मेशन जो लिस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को बैठाने की व्यवस्था अच्छे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए आप जितने लोग आएँगे उसके अनुसार ही आपको चेयर लगानी होगी, नहीं तो खाली चेयर देख करके बाकी जो लोग आते हैं उन पे गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। और डिस्प्ले बोर्ड, उसकी भी व्यवस्था अच्छी ढंग से होनी चाहिए। डेमो मटेरियल, आपको जिन-जिन प्रोडक्ट्स का डेमो करना है वो सारी चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको स्टेरिक क्लीन का डेमो दिखाना है और उजाला ही गायब। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो पहले ही कर लेनी चाहिए। दूसरा स्लाइड कहता है प्रॉपर वेलकम। आपको अपने गेस्ट का प्रॉपर वेलकम करना चाहिए। अब जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो वेलकम के मुद्रा में खड़ा है। अब
ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि आप यदि अपने गेस्ट को बुलाए हैं अपने घर पे, तो उनके उनके आने के टाइम से आपको खुद को रेडी करके पहले ही अपने गेट पे खड़ा रहना चाहिए। आप उनको रिसीव कीजिए, उनको ग्रीट कीजिए और एप्रिशिएट कीजिए। तो ये दूसरा स्लाइड है। होम मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आपके गेस्ट आपके दरवाजे पे खड़े हैं और उस टाइम में आप अपने बेडरूम में तैयार ही हो रहे हैं, तो इससे आपके गेस्ट पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तीसरा स्लाइड कह रहा है कि एडिफाई द स्पीकर। हमें मीटिंग में अपने स्पीकर का एडिफाई यानी उनका अचीवमेंट है इस बिजनेस में जो उसका जिक्र करते हुए मंच पे आमंत्रित करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जूम मीटिंग में यहाँ भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो एडिफाई कैसी होनी चाहिए? जेन्युइन और क्रेडेंशियल। ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रशंसा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जिनसे उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना ही ना हो। तो एडिफिकेशन 2 तरह के हो सकते हैं, जनरलाइज़ और पर्सनलाइज़। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें जो हमारे जो स्पीकर है उनका पर्सनलाइज़ एडिफिकेशन करते हुए हमें उनको आमंत्रित करना चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे अपने जीबीडी गुप्ता सर के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर उनको हमें इनवाइट करना है तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे एलबीएन के महागुरु त्रिदेवों के देव हम लोगों के जीबीडी हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर हैं, जो कि इतने मतलब 68 की उम्र में भी नहीं लगते हैं कि वो 68 के हो गए हैं। इतने एनर्जाइज़ रहते हैं, इतने एनर्जेटिक लीडर हैं। तो इस तरह से हम एडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने आशुतोष सर के लिए बोल सकते हैं कि वो पेशे से तो एक सरकारी शिक्षक हैं ही, लेकिन हम लोगों के लिए हर दिन 5 बजे एक पाठशाला चलाते हैं, जिसमें हम सभी मोदी केयर के कंसल्टेंट उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इस तरह के मतलब कुछ स्पेशल एडिफिकेशन होना चाहिए। फिर चौथा स्लाइड कहता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा होम मीटिंग सक्सेसफुल हो, चाहे वो घर में कोई पेट्स हो, किड्स हो या कोई टीवी म्यूजिक सिस्टम के ज़रिए आपका डिस्ट्रैक्शन हो। जब भी आप होम मीटिंग करें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पेट्स को किसी पड़ोसी के घर या किसी घर के ऐसे जगह पे उसको बाँध दें, जहाँ से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बच्चा को भी आप अपने घर के बड़े-बुजुर्ग के हवाले कर सकते हैं। यदि बड़े-बुजुर्ग नहीं है तो उन्हें भी पड़ोसी के यहाँ कुछ देर के लिए रख सकते हैं। कोई बगल के रूम से अगर म्यूजिक या टीवी वगैरह बजने की संभावना हो तो मीटिंग के पहले ही उन्हें स्टॉप करवा दें। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है आजकल मोबाइल, तो उसके लिए भी अब जैसा कि इस चित्र में भी दिख रहा है कि कुछ लोग व्हाट्सएप खेल रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक खेल रहे हैं, कोई लैपटॉप चला रहा है। तो अगर इस डिस्ट्रैक्शन को रोकना है तो मीटिंग से पहले ही एक रूल बना लें और सार्वजनिक रूप से कॉमन क्वेश्चन उसमें पुट कर दें कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाए? तो उसी में से किसी का जवाब आ सकता है। 2-4 लोग भी बोल सकते हैं कि हम मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें। तो इस तरह से आपका काम बन जाएगा। फिर 5वां स्लाइड है कीप इट सिंपल, यानी हमें जो प्रेजेंटेशन जो देना है वो सिंपल होना चाहिए और पावर क्लोजिंग के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला बार मौका मिला है और आप लगे पीजीपीबी समझाने, 4 बाय 4 का स्ट्रक्चर समझाने, 6 बाय 6 का स्ट्रक्चर समझाने। इस तरह से क्या है आपके गेस्ट के दिमाग से ऊपर जाने लगेगा आपका प्रेजेंटेशन और उनका मन प्रेजेंटेशन को देखने में कम और घर में जो दीवार घड़ी है उसकी तरफ ज़्यादा चलने लगेगा। तो आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल रखें और छठा स्लाइड कहता है कीप इट शॉर्ट। प्रेजेंटेशन तो सिंपल होना ही चाहिए, समय भी बहुत कम लगना चाहिए, यानी बिल्कुल 30 मिनट रूल, यानी आधे घंटे का ही आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और कोशिश करें कि उसमें भी 5 से 7 मिनट आप बचा लें क्वेश्चनिंग के लिए या फीडबैक के लिए। तो इस तरह से आप होम मीटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं और 7वां स्लाइड कहता है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। इस होम मीटिंग में तो इसका बिल्कुल स्थान नहीं होना चाहिए। क्या होता है अब देखिए इस चित्र को ही देख करके अक्सर लोगों के मुंह में पानी आने लगते हैं। अब जैसे टीवी में ही कुछ खाने पीने का सामान देखते हैं तो बच्चे भी देख करके बोलते हैं मम्मी मुझे ये खाना है वो खाना है। इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, खाने पीने की चीजें देख करके लोगों का मन उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगता है। तो होम मीटिंग के दौरान यदि आप रिफ्रेशमेंट रखेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन से ध्यान हट करके रिफ्रेशमेंट की तरफ जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है।
यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके गेस्ट के मन में भी ये बात उठ सकती है कि हमें भी ऐसा करना होगा। तो इस तरह से हो सकता है कि लोग मना कर दें अपने घर पे होम मीटिंग कराने के लिए। आप हो सकते हैं शौकीन हैं ज़्यादा मेहमानबाजी का, लेकिन सबकी सोच एक तरह नहीं होती है। तो होम मीटिंग के दौरान रिफ्रेशमेंट को कोई जगह ना दें। ज़्यादा हो तो आप मीटिंग के बाद में आप चाय, कॉफ़ी ग्रीन टी पिला सकते हैं, वो भी मोदी केयर का, और पिलाने के बाद उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं। 8वाँ स्लाइड कहता है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। अब देखिए बहुत लोग उत्सुक होते हैं कुछ भी जानने के लिए। आप चाहे स्कूल की ही बात ले लीजिए, बच्चे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बीच-बीच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल कर लेते हैं। वैसे होम मीटिंग के दौरान भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच-बीच में कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मीटिंग से पहले ही, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही आप ये क्वेश्चन एक मतलब सार्वजनिक रूप से रख दें कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ जानना हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो हमारा प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट का रहेगा। उसके बाद हम आप लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है तो आप उनके क्वेश्चन को पार्क कर दीजिए। जैसा कि आर्यदेव सर सिखाते हैं, तो क्वेश्चन पार्क करने का क्या, डिस्प्ले बोर्ड के साइड में लिख लीजिए या किसी नोटबुक वगैरह हो अगर टेबल पे तो उस पे लिख लीजिए और उनसे कहिए कि आपका क्वेश्चन यही है ना? ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद हम इसका आंसर आपको देंगे। फिर हमारा 9th स्लाइड कहता है पावर क्लोजिंग। ये बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कि हम होम मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग बहुत मतलब पावरफुल होना चाहिए और हमेशा 3 चॉइस होना चाहिए क्लोजिंग के दौरान। यानी आप अपने गेस्ट के बीच में ऐसा क्लोजिंग करें, उनसे ये पूछे कि देखिए हमने प्रेजेंटेशन आपके सामने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया और ये हमारे मोदी केयर के लोग हैं। इनमें से आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा? हमारा प्लान, प्रोडक्ट या पीपल? अगर कोई कह रहा है कि पीपल, तो आप उनसे कहिए कि ठीक है, आप भी ऐसा बन सकते हैं, है ना? उसके लिए आप क्या लगाना चाहेंगे? अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? अगर किसी ने कहा नहीं हमें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो उनसे आप उनके सामने भी 3 तरह का चॉइस रखिए कि ठीक है आपने स्टेरी क्लीन का डेमो देखा, सोप वॉश का देखा, डजॉल का देखा, इसमें से आपके लिए हम स्टेरी क्लीन का 2 पीस ऑर्डर करें या 4 पीस, सोप वॉश का 2 पीस करें या 4 पीस, इस तरह से मतलब 3 चॉइस दीजिए उनको, है ना? फिर उनसे ये पूछिए कि ठीक है, आप डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं या एमआरपी पे? तो ऑफ कोर्स वो बोलेंगे कि हमें डिस्काउंट पे चाहिए, तो उनसे फिर कहिए कि ठीक है, आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं या वोटर कार्ड लगाना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस? मतलब हमारा मेन मकसद होना चाहिए होम मीटिंग के बाद क्लोजिंग में कि हम या तो जॉइनिंग आए, नहीं तो ऑर्डर आए। इस तरह से आप उन्हें चॉइस दीजिए। फिर 10th बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बम फॉर्म, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। एक मीटिंग से हमें एक होम मीटिंग से दूसरे होम मीटिंग का डेट निकालना, इसका मतलब ये होता है। तो अगर होम मीटिंग कर रहे हैं तो उसी में आप लास्ट में दूसरे होम मीटिंग का भी डेट निकालिए। आप ये ऐसा मतलब उन लोगों से ही पूछ करके कि अच्छा इस तरह का मीटिंग मंडे को आप लोगों में से कौन तैयार है अपने घर पे कराने के लिए? इस तरह से मतलब दूसरा होम मीटिंग का डेट निकाल लेना है। जैसा कि हम लोग ज़ूम मीटिंग हर दिन 5 बजे करते हैं। तो आप लोग देखते हैं अक्सर जब मीटिंग समाप्त होती है, उसके पहले ही हमारे आशुतोष सर अगर कुछ दूसरा मीटिंग हो रहता है, जैसे आर्यदेव सर का रहता है कभी 6 बजे, कभी सुरेखा भार्गव मैम का रहता है 6:30 बजे, कभी 8 बजे एलबीएन एंटरप्राइजेज पे रहता है, तो दूसरे मीटिंग का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का डेट निकालना, टाइम बताना, डेट निकालना, इस तरह से। तो हमारा प्रेजेंटेशन यहीं तक था और हाँ, फिर होम मीटिंग हमारा कन्वीनिएंट होता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता है और ये डुप्लीकेबल है। हम करेंगे तो दूसरे लोग भी इसे ईज़िली डुप्लीकेट करेंगे और ये प्रोडक्टिव भी होता है। तो हमें होम मीटिंग अवश्य करना चाहिए। तो ये था हमारा होम मीटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 10 टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंस से हमारे बातों को सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में मैं अपने दोनों गुरुदेव का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू कविता जी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच।
बहुत जबरदस्त जानकारी दी आपने कि हमें कौन सी 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए और होम मीटिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। अब मैं चाहूंगी कि बहुत ही कम शब्दों में हरिशंकर गुप्ता सर आज के सेशन के बारे में बताएं। हमारे जीबीडी हरिशंकर गुप्ता सर का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा करने में कम नहीं है, आपका आज काबिल तारीफ था और सविता जी ने जिस ढंग से उदाहरण दे दे करके सब चीज बताया, ये बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर हैं। तो रमेश सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुप्ता सर को प्रणाम। बिल्कुल, कोई भी काम आदमी करने चलता है तो क्या करना है, उससे अगर बेहतरीन जानकारी हो जाए कि क्या नहीं करना है, तो इस सेशन में कविता दीदी और बहुत बढ़िया तरीका से बताएं कि हम लोगों को क्या नहीं करना है। अगर इस चीज़ की कोई जानकारी हो जाए पहले तो बहुत बढ़िया सफलता मिलती है। तो कविता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, प्रणाम और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 17 या 18 तारीख हो गया है, साल को विदाई भी एक तरफ करना है, आगमन भी बुलाना है, इसलिए पिन और इनकम दोनों को चेंज करना बहुत जरूरी है। और नए साल के लिए भी हम एडवांस में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। और चेंज करना है, सबको चेंज करना है, हमको भी चेंज करना है और गुप्ता सर की आशीर्वाद की जरूरत है और जरूरत मिलता भी है। तो धन्यवाद, बधाई आप सभी लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आज सेकंड सेशन नहीं होगा। आप सभी को ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि आज सेकंड सेशन नहीं होगा क्योंकि सुलेखा मैम का सेशन 6:30 बजे से है, इसलिए हम सब उसी में जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों का आभार। इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग आए उन सभी का आभार कि आप सब समय निकाल कर आए और इसी तरह रोज आते रहिए, सीखते रहिए। इसमें लिंक सर ने सेंड किया है, मैं इसे फिर से सेंड कर देती हूँ। आपको अभी फिर से लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सब लोग अपने अपने गेस्ट को लेकर के सुरेखा भार्गव मैम के मीटिंग में उपस्थित हुए। आज बहुत अच्छा सेशन होने वाला है मैम के द्वारा। तो साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पंकज सर हैं। सर नहीं है सर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और फिर कल हम 5 बजे मिलते हैं परिवर्तन के साथ। धन्यवाद।